बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। तो आज था एग्जाम 10th क्लास का। 10th क्लास के बच्चों का जो एग्जाम था एचयू बोर्ड का, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपका एग्जाम बिल्कुल अच्छा गया होगा, क्योंकि टोटल मार्क्स था 80 मार्क्स का था एग्जाम, और उसमें से 74 मार्क्स का हमारे प्लेलिस्ट से आया था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 74 मार्क्स और पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन हमारी प्लेलिस्ट से ही थे। ओके जी, तो सबसे पहले आंसर की बना लेते हैं, और आंसर की के अकॉर्डिंग आपने देखना कि क्या आपके जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है वो सही हुए या नहीं हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आया था, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। दूसरा था गोलिकायतन, और गोलिकायतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है जी 4/3 पाई आर क्यूब। इसका होना था बी। ठीक है, आपको जो भी सीरीज आई होगी, सीरीज तो 3 है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे शफल, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ए सीरीज वालों ने, बी सीरीज वालों ने और सी सीरीज वालों ने सेम क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर की पे टिक करना है। ठीक है जी, तो ये है बी सीरीज वालों के आंसर की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आया था प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है ना, प्रायिकता होने की, किसी घटना की ना होने की, तो उसका आंसर होता है 1। यदि वृत्त की परिधि, ठीक है ना, सरकमफेरेंस दिया, सर्कल का सरकमफेरेंस दिया है, देखिए 2 पाई आर किसके इक्वल होना था, 22 के इक्वल होना था, और ये बनना चाहिए 22/7, और आर की जगह, और ये 22, और 22 से 22 कैंसल्ड आउट, तो आर की वैल्यू आनी थी 7/2, और इसको जब आप डिवाइड करने थे तो इसका आंसर आना था 3.5। तो इसका आंसर क्या रहना था, 3.5। नेक्स्ट देखिए, एपी का क्वेश्चन आया था 5th क्वेश्चन, और इसमें बोल रहे कि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और सार्वंतर फाइंड आउट करना था। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इसका आंसर आना था 3 + √2 - 3, और 3 से 3 कैंसल्ड आउट, तो इसका आंसर क्या आना था, इसका आंसर आना था √2, और √2 है जी आपका कौन सा, डी। इसका आंसर होना था डी। 6th क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लगनी थी इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है जी 1 के इक्वल। तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है किसके इक्वल, 1 - साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो इसका आंसर आना था कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट टेंजेंट 30 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3 की। ये तो डायरेक्ट आपको टेबल से आया था, बिल्कुल आसान था 10th क्लास का। 10th क्लास में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट है अ सर्कल कैन हैव, कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के हम लोग, 2 टेंजेंट, पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी थी, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कब होते हैं, जब हमारी कंडीशन क्या होती है, ग्रेटर देन 0 की इक्वल होती है। तो इसका आंसर क्या आना था, बी आना था इसका आंसर। जिस बच्चे ने ये किया उसका आंसर ने ए पर टिक किया, लेकिन इसका आंसर क्या होना था, बी होना था। नेक्स्ट देखिए, फिर से एपी दी हुई है और 16 टर्म, तो 16 टर्म एपी की जब फाइंड आउट करने तो फॉर्मूला लिखा जाता है ए प्लस 15d, ए कम। तो ए क्या इस टर्म में, ए है जी इसमें 3, और डी क्या इसमें, डी है 8 - 3, तो ये डी है जी 5। तो ए 16 क्या होना था, ए 16 होना था 3 + 15 × 5, तो ए 16 होना था जी 78 सी होना था राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर, सिमिलर का मतलब होता है सेम दिखने वाले, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, तो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर क्या होंगे, सिमिलर। नेक्स्ट देखिए 12 में पाइथागोरस है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये बनता है 24 + 144 169, और 169 होना था 13 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए एचसीएफ ऑफ इनका जब एलसीएम एचसीएफ आपने फाइंड आउट करना, तो एचसीएफ क्या आना था, 3 आना था। नेक्स्ट फॉर्मूला है कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है एचसीएफ × एलसीएम या एलसीएम × एचसीएफ, तो मल्टीप्लाई में होगा, तो आपका ऑप्शन क्या होना था, बी होना था इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है जी -b/a, तो इसका आंसर होना था ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसके बोल रहे कि शून्य फाइंड आउट करो और इसके जीरोस फाइंड आउट करो, तो इसके जीरोस होने थे x² - 15 = 0, तो इसको लिखा जाना था, ये सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर करना था। फिर आप लिख सकते थे एक बार माइनस का, और एक बार आपने क्या लिखना था, एक बार लिखना था आपने इसका प्लस का। तो देखिए एक बार आना था प्लस का √15, और एक बार आना था माइनस का √15, तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और उसके साथ में देखिए सेक्शन बी यहाँ पर मैं ये मेंशन नहीं कर रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन है, आपने
प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना। और प्लेलिस्ट में जो सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी है, उनमें से ये सारे क्वेश्चन है। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला, फिर उसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक मेथड वाला। यहां से जो 2 क्वेश्चन नहीं आए थे हमारी प्लेलिस्ट से, वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आए थे हमारी प्लेलिस्ट से। ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी नहीं, लेकिन ये किस में था, ये ऑप्शन में था, तो इसको हम लोग नहीं गिन सकते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन हमारी प्लेलिस्ट में नहीं था, और एक और क्वेश्चन है। बाकी ये 5 मार्क्स के तो सारे के सारे क्वेश्चन जो भी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसके अंदर से ही था ये। और यहां पर एक क्वेश्चन और था, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एक क्वेश्चन नंबर 28 और एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, 32। तो 2 क्वेश्चन हमारे प्लेलिस्ट में नहीं थे, और ये कितने मार्क्स के थे, ये थे 3 + 3 6 मार्क्स का। तो 6 मार्क्स का हमारी प्लेलिस्ट से नहीं आया है, और बाकी उसको छोड़कर आप इमेजिन कर सकते हो कि 74 मार्क्स पूरे पूरे हमारी प्लेलिस्ट से ही थे। और जो भी बच्चे हमारी प्लेलिस्ट को पढ़कर गए थे, तो उनके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और उनकी परसेंटेज भी अच्छी आएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए